हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक कपल सर्किट के बारे में। अब देखिए, ये टॉपिक जो है वो रिसेंट ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है और मैंने नेटवर्क थ्योरी जो फुल कोर्स पढ़ाया है जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पर, उसमें बहुत अच्छे से मैग्नेटिक कपल सर्किट को मैंने डिटेल में बताया है। अब मैं यहाँ पे क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं नेटवर्क थ्योरी का, तो बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक ऊपर ऊपर से थ्योरी बता दूंगा थोड़ी बहुत, जो कि जरूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज जिसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, और प्लीज बहुत सारे स्टूडेंट अगर मैग्नेटिक कपल सर्किट बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो प्लीज जाके पहले जी सेंट्रिक एप्लीकेशन से जो मैंने फुल वर्जन डाला है मैग्नेटिक कपल सर्किट का, उसको कंप्लीट जरूर करना, क्योंकि रिसेंट ईयर में इससे क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं मैग्नेटिक कपल सर्किट में। सिंपली मैं अभी आपको बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सिंपली जो इंडक्टर का हम लोग एक तो सेल्फ इंडक्टेंस समझते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस जिसको काइंड नोटेशन देते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस को। सेल्फ इंडक्टेंस का जो नोटेशन है वो सिंपली एल से है। ठीक है, अभी मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूं, बाकी अदरवाइज फुल जो मैंने नेटवर्क थ्योरी पढ़ाया ना उसमें बहुत डिटेल में बताया है, हर छोटी छोटी चीज, इंडक्शन किस तरीके से हो रहा है, एक कॉइल का दूसरे कॉइल में क्या इफेक्ट है, सब कुछ बताया है। तो ये है सेल्फ इंडक्टेंस का नोटेशन एल से होगा। और दूसरा है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसका जो नोटेशन है वो किससे रहेगा, कैपिटल एम से, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। मतलब इन शॉर्ट मैं ये बात कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ये दो कॉइल है, एक कॉइल में ये मान लेता हूं, ठीक है, और दूसरी कॉइल ये मान लेता हूं, समझ में आ गया। और यहां पर इसको थोड़ी देर के लिए डॉट या स्टार किसी से भी आप नोटेशन दे सकते हैं। ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये सिंबल यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो ये डॉट कन्वेंशन बोलते हैं इसको हम लोग। तो कई बार डॉट से या फिर स्टार से भी गिवन हो सकता है, स्टार से भी हो सकता है, अलग अलग नोटेशन है ना, जरूरी रटना मत कि सिर्फ और सिर्फ डॉट से होगा। और इन दोनों, इसका मतलब है, इन नोटेशन का मतलब है कि दोनों कॉइल क्या है, मैग्नेटिकली कपल्ड है, मैग्नेटिकली क्या है, कपल्ड है। इसका मतलब है कि अगर इस कॉइल में करंट I1 जा रहा है और इस कॉइल में करंट I2 जा रहा है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, मैग्नेटिकली कपल्ड है, तो ये इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे इसका एक्सप्रेशन लिखना रहेगा तो पहले तो मैं इस कॉइल का क्या करूंगा, कॉइल 1 का सेल्फ इंडक्टेंस लिखूंगा, और इस कॉइल में सामने वाले करंट की वजह से, इस वाले करंट की वजह से इस पे भी इफेक्ट आएगा, तो उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी मैं काउंट में लूंगा। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही शॉर्ट में। बाकी डिटेल वर्जन आप जाके एप्लीकेशन पे फुल नेटवर्क थ्योरी वाले में देख लेना। चलिए, कुछ की पॉइंट है। पहला की पॉइंट है कि M L1 L2, अब ये K क्या है, K क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है ना, बोल मैग्नेटिक जो अपना कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है K से डिनोट करते हैं, और इन तीनों के बीच में रिलेशन K इक्वल टू M अपॉन अंडर रूट L1 L2। ठीक है, तो ये है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, और इसको K इक्वल टू 1, जो K की रेंज है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वो 0 से 1 में होती है। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इससे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं। सिमिलरली अगर मैं K को 1 मान लूं क्योंकि इसकी रेंज 0 से 1 है, तो अगर मैं 0 से 1 को इस कंसिडरेशन में लूं तो M क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट L1 और L2। फिर ठीक है, जैसे 1 ले लो तो क्या हो जाएगा, M इक्वल टू अंडर रूट L1 और L2 है ना, इसलिए इक्वल टू का साइन लगाया हम लोगों ने। फिर मैंने क्या पढ़ाया था, डॉट कन्वेंशन। ये डॉट कन्वेंशन एंटरिंग लिविंग वाला शॉर्टकट पता है ना, जहां डॉट है वहां पे क्या लगा दो, दरवाजा लगा दो, और उसके अपोजिट में क्या है, बैठ जाओ। और जो करंट है वो क्या होता है, हमारा मेहमान होता है, गेस्ट होता है। तो इस तरीके से पूरी मैंने एक बोल सकते स्टोरी वाइज आपको चीजें समझाई है डॉट कन्वेंशन में, तो ये आपको पता होगी। दूसरी चीज है 4th नंबर की, लीनियर ट्रांसफॉर्मर। देखिए ट्रांसफॉर्मर में I1 और I2, अब मैं बात करूं, अगर मैं इस नोटेशन की बात करूं कि ये वाला जो डॉट है मेरा, ये डॉट, तो यहां पे एंटरिंग हो रहा है, यहां पर भी एंटरिंग, दोनों एंटरिंग है, तो M क्या हो जाएगा आपका, M हो जाएगा पॉजिटिव, M हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरा वाला अगर ले ले केस, दूसरा वाला केस ले ले कि इसमें एंटरिंग है, इसको कंसिडरेशन में ले लेता हूं, इसमें एंटरिंग है और इसमें क्या होगा, लिविंग रहेगा, तो M क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। मतलब दोनों में एंटरिंग या दोनों में लिविंग रहेगा तो M पॉजिटिव, एक एंटरिंग दूसरा लिविंग रहेगा, या दूसरा लिविंग पहला लिविंग दूसरा एंटरिंग रहेगा, तो M क्या रहेगा, निगेटिव। ये थ्योरी ऑलरेडी जो मुझसे पढ़े होंगे उनको पता होगा कैसे लिखना है। अब देखिए M पॉजिटिव निगेटिव से क्या होगा कि इस ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट बनता है। इसको पहले हम लोग उसमें ले जाएंगे 2 पोर्ट नेट, है ना, बोल सकते हैं हम लोग एक डिपेंडेंट सोर्स लेके पूरा नेटवर्क डिजाइन करते हैं, उस फिर KVL लिखते हैं, फिर एक पूरा का पूरा दूसरा नेटवर्क, मतलब इसी का इक्विवेलेंट नेटवर्क अगर ड्रॉ करना है
तो हम ये बोल सकते हैं कि L1 इस कॉइल का है और L2 इस कॉइल का है। सेल्फ इंडक्टेंस इसका, सेल्फ और म्यूचुअल तो एक ही रहेगा। तो इनको लेके अगर M पॉजिटिव है तो सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा, टी नेटवर्क बना दिया हमने, L1 माइनस एम, L2 माइनस एम और M एज इट इज। ये M पॉजिटिव रहेगा तब का सर्किट है। M निगेटिव रहेगा तब L1 प्लस एम, मतलब कि आपने क्या किया, M की जगह पे जहां माइनस था, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस प्लस, और यहाँ पे प्लस का माइनस हो गया। इतना सा चेंजेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट से, ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं ना मशीन में, वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां पे मैंने क्वेश्चन भी इससे क्रैक करवाया है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी इसका कैसे आया है, ये पूरा डेरिवेशन मैंने फुल पैकेज में करवा रखा है। ठीक है, चलिए तो बस। और 5th नंबर का है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि अगर दो कॉइल सीरीज और पैरेलल में, तो आपने देखा होगा सीरीज में है तो हमने कुछ इस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट्स देखे थे, कुछ इस तरीके से बता देता हूं शॉर्ट में। ठीक है, कि L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, M पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो इतनी रही थ्योरी मैग्नेटिक कपल सर्किट की। अब जल्दी से हम लोग एक एक करके क्वेश्चन करते हैं और सारे वेरिएशन कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। ठीक है, मैग्नेटिक कपल का पहला है, बाकी हमारे सीक्वेंस में क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 129। टू कपल्ड कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज हैव एन इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ 16 मिली हेनरी और 8 मिली हेनरी डिपेंडिंग अपॉन द कनेक्शन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखिए यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ी देर के लिए दो कॉइल सीरीज में लगी हुई है। अब दो कॉइल सीरीज में लगी, इसका मतलब करंट तो एक ही फ्लो हो रहा होगा। करंट तो इसमें क्या जा रहा होगा, एक ही करंट फ्लो हो रहा होगा, आई करंट। अब मैं मान लेता हूं, कॉम्बिनेशन ले लेता हूं कि थोड़ी देर के लिए यहां पे डॉट हो सकता है और यहां पे डॉट हो सकता है, यहां पे डॉट हो सकता है। ठीक है, और आप बोलेंगे सर यहां पर नहीं, तो एक काम करते हैं, या मतलब ये कौन सा केस ले रहा हूं जिसमें दोनों सेम हो, मतलब एंटरिंग हो रहा है इसमें भी और इसमें भी एंटरिंग हो रहा है। आप बोलेंगे सर यहां पे ले लो या फिर यहां पे ले लो, ये दो केस ले लो, या तो लिविंग का ले लो, दोनों लिविंग का ले लो, या एंटरिंग का ले लो। ठीक है, क्योंकि उन दोनों में क्या रहेगा, एम आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो एक केस मैंने ये ले लिया है। दूसरा केस कौन सा ले लेता हूं मैं, दूसरा केस एक काम करता हूं, सेम कॉइल है, अब मैंने कनेक्शन बदल दिया, करंट भी वही है, करंट भी वही है, और एक में मैंने एंटरिंग ले लिया है और दूसरे में क्या ले लिया है, लिविंग। या फिर इसको एंटरिंग ले लो, इसको लिविंग ले लो, यही पॉसिबल कनेक्शन है। मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर, वैसे तो चार पॉसिबिलिटी है, दोनों डॉट यहाँ पे मतलब दो है तो 0 0 0 1 1 0 1 1 है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स याद है, तो दोनों यहाँ रख दें, एक यहाँ और दूसरा यहाँ, फिर दोनों यहाँ पीछे रख दें, है ना। तो इस तरीके से चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। बट आउट ऑफ 4 कॉम्बिनेशन एम पॉजिटिव कब मिलेगा आपको, या तो दोनों एंटरिंग हो दोनों लिविंग हो तो एम पॉजिटिव, या फिर एक एंटरिंग दूसरा लिविंग, या पहला लिविंग दूसरा एंटरिंग तो आपको एम नेगेटिव। तो हमने दो कॉम्बिनेशन ले लिए, किसको ध्यान में रखते हो, एम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखिएगा, अब मान लेते हैं यहां पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये है आपका L1 और ये L2, L1 L2। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन, एक वैल्यू क्या आ रही है 16 और दूसरी 8 आ रही है। इसका मतलब L इक्विवेलेंट जो है हमारा, L इक्विवेलेंट वो क्या है, L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। इसका मतलब 16 वैल्यू आएगी तो मैं क्या बोलूंगा, L1 प्लस L2 प्लस 2M, है ना। लार्ज वैल्यू है इसका मतलब एडिशन होगा, है ना, बड़ी वैल्यू है इसका मतलब एडिशन होगा। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 8 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2M, माइनस 2M हो गई। ये दो इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल कैसे, आप बोलोगे सब 3 वेरिएबल है, L1 L2 और M है, तो दो इक्वेशन से कैसे सॉल्व होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको एक जैसा ट्रीट कर लेते हैं, किसको, यहां पे ये एक ही जैसा L1 प्लस L2 को हम कॉम्बिनेशन में ले लेते हैं, क्योंकि हमें पूछा क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है, तो हम इसको एक ही वेरिएबल मान लेते हैं। अब एक वेरिएबल मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, और म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है तो यहां पर माइनस, ये ओवरऑल एक क्वांटिटी तो ये माइनस, और यहां पर माइनस का प्लस। ठीक है, दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो 16 में से 8 गया तो 8। ठीक है, L1 L2 ये प्लस का L1 L2 और ये माइनस का, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा 0। ठीक है, और प्लस तो कितना हो गया, 4M हो गया। तो M कितना हो जाएगा, M हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 दूना 8। तो M क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी, 2 मिली हेनरी
इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऑप्शन में नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आया कि किस तरीके से आपको फॉर्मूले यूज करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको फुल पैकेज में भी करवाए हैं, बट ठीक है कि थोड़ा सा रिवीजन हो गया है तो क्रैश कोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कंसिडर दिस सर्किट शोन इन द फिगर, एज्यूम एलपी इक्वल टू 8 हेनरी, है ना, ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे एलपी ये है, मतलब जो हमारा L1 जो मानते थे वो क्या है यहाँ पे प्राइमरी, मतलब एलपी, और ये हमारा एलएस हो गया। ठीक है, द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बिटवीन द टर्मिनल 3 एंड 4, 3 एंड 4 से इक्विवेलेंट इंडक्टेंस देख रहे हैं इस 4 हेनरी। मतलब जब यहां से देख रहे हैं तो इक्विवेलेंट कितना नजर आ रहा है, 4 हेनरी नजर आ रहा है। कब? विद द ओपन टर्मिनल 1 एंड 2, विद ओपन टर्मिनल 1 और 2 टर्मिनल को ओपन कर दो तब हो रहा है। इट इज 3 हेनरी विथ शॉर्टेड टर्मिनल 1 एंड 2, मतलब है कि अगर ये दिखाई दे रहा है 3 हेनरी कब? जब आपका जो टर्मिनल 1 और 2 क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, और ओपन है तब ये कितना हो जाए, ओपन सर्किट हो जाए, तब 4 हेनरी है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं इसका इक्विवेलेंट बना लेता हूं, जैसे हमने आसान भाषा में देखा था, है ना। इसका सिंपलेस्ट तरीके वाला सर्किट बना लेते तो काम आसान हो जाएगा हमारा। चलिए, तो सिंपल कैसा था हमारा, सबसे पहले तो एम देखे हम, एम पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो देखो यहां पे क्या हो गया, एंटरिंग, है ना, डॉट से एंटर हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, लिविंग हो गया। तो एक एंटरिंग और दूसरा लिविंग है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम निगेटिव है। एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है आपका, निगेटिव है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है आपका, निगेटिव, एक एंटरिंग दूसरा लिविंग। अब ये जो बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, सर ये एंटरिंग लिविंग कितनी आसानी से लिख दिया, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि मैंने वहां पर 4-5 केसेस लेके सब कुछ डिटेल में बताया है। ठीक है, और जिसने नहीं देखा प्लीज देख लेना, इंपॉर्टेंट है, अब क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं यहां से। चलो अब जल्दी से मैं क्या कर देता हूं, इसका इक्विवेलेंट बना देता हूं। ये इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया मैंने। ठीक है, चलो 2 बना देता हूं मैं, क्योंकि 2 टाइप से पूछा है अलग अलग, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं सबको। तो यहाँ पे एम आपका क्या है, एम आपका निगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, L1 मतलब LP प्लस एम और LS प्लस एम, और एम निगेटिव है तो माइनस एम। ठीक है, और पहले केस में क्या बोला है आपको कि यहां से जो इक्विवेलेंट नजर आ रहा है वो कितना है, एल इक्विवेलेंट नजर जो आ रहा है वो 4 हेनरी है। कब है 4 हेनरी, जब ये टर्मिनल 1 और 2 क्या हो जाए, ओपन हो जाए। ओपन सर्किट इसका मतलब यहां पे कोई करंट फ्लो कर रहा है क्या, यहाँ पे कोई 0 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। तो इसको जब हम लोग इक्विवेलेंट में जिस ब्रांच में 0 एम्पेयर करंट होता है उसको इंक्लूड करते हैं क्या, नहीं इंक्लूड करते हैं। तो असल में यहां से अगर करंट की एंट्री होती है तो इसी में जाएगा, इसी लूप में, इधर करंट जा ही नहीं रहा है तो इसको काउंट करना ही नहीं है। तो एल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, एल इक्विवेलेंट सिंपली ये हो जाएगा LS प्लस एम, और सीरीज में है माइनस एम, तो एम से एम कैंसिल हो गया, मतलब LS के बराबर। तो एल इक्विवेलेंट मतलब ये बोल सकते हैं एल इक्विवेलेंट कितना है 4, तो किसके बराबर है LS, तो LS की वैल्यू कितनी आ गई, LS की वैल्यू आ गई आपकी 4 हेनरी। ठीक है, तो अब आपको 2 चीजें पता चल गई, LP तो पता था 8 हेनरी, है ना, अब आपको क्या पता चल गया, और LS पता चल गया 4 हेनरी। मतलब L1 और L2 जो हमारे नॉर्मल नोटेशन में थे, यहां पर LP और LS कर दिया है, बस इतना सा चेंजेस है। चलो अब सेकंड उसमें चलते हैं, यहां पे सेकंड उसमें चलते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिमिलरली सेकंड में क्या बोला है कि ये आपको यहां से नजर आएगा L इक्विवेलेंट 3 हेनरी, क्या नजर आएगा 3 हेनरी, जब ये 1 और 2 क्या हो जाए, शॉर्टेड हो जाए, शॉर्ट सर्किटेड हो जाए। अब शॉर्ट सर्किटेड हो गया है तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं LP कितना है, 8 प्लस मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, LP की वैल्यू है ना 8 प्लस कितना है आपका M, 8 प्लस M, ये हो जाएगा माइनस M, और ये हो जाएगा आपका 4 प्लस M। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो L इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, L इक्विवेलेंट, अब ये दोनों काय में आ जाएंगे आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो माइनस M इंटू 8 प्लस M डिवाइडेड बाय 8 प्लस M माइनस M। ठीक है, इन दोनों का पैरेलल, देन ये सीरीज में,
देन कितना हो जाएगा 4 प्लस एम। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो गया, यहाँ पे अगर देखें तो कैंसिल हो गया आपका एम और एम कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो जाएगा आपका -8m और -m², ठीक है। और मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 प्लस 8m, और ये 8 इधर चले जाएगा तो L इक्विवेलेंट है 3, तो 8 दूनी 16 8 3 24 24, ठीक है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 8 और 8 कैंसिल हो गए, m² इस साइड में आ जाएगा, ये 32 में से 24 चले जाएगा तो 6 और 2 8, तो m कितना हो गया 2√2 इज दी m की वैल्यू। m की वैल्यू कितनी है 2√2। अब देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, है ना। आपको क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग k की वैल्यू पूछी है। अब आपने निकाल दिया 2√2, क्या निकाल दिया आपने m की वैल्यू। अब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में नहीं पता होता बहुत सारे स्टूडेंट को, तो वो यही समझ जाते हैं यही होगा, ऐसा नहीं है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो k = m और ये हो जाएगा √LP और LS। तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ये कितना हो गया 2√2, और LP कितना है, LP है 8 और ये हो जाएगा आपका LS 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो k = आ जाएगा 0.5। कितना आ गया, k = 0.5। तो B इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया क्वेश्चन में, है ना, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था। और यहाँ पर आपको एम निगेटिव, देखिए इस इक्विवेलेंट सर्किट का बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर ये नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होना, निगेटिव के टाइम पे पॉजिटिव के टाइम पे इक्विवेलेंट अगर आपने सही नहीं बनाया तो बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इनपुट इंपेडेंस Z1 = V1 / I1 इन द कपल्ड सर्किट शोन इन द फिगर, ठीक है। अब यहां समझिएगा, ये है वोल्टेज V1 और ये I1 करंट। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, I1 करंट या I2 करंट, ये दोनों कॉइल मैग्नेटिक कपल्ड है, ठीक है। नोटेशन यहां पे मैं और हाईलाइट कर देता हूं, डॉट यहां पे गिवन है, दोनों एंटरिंग है, इसका मतलब M क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। दोनों एंटरिंग है तो M क्या होगा आपका पॉजिटिव का, जिसकी वैल्यू M = कितना दे रखा है 1/3 हेनरी। और फिर क्या होगा, जब इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट जाएगा तो देखिए I1 इधर से चले जाएगा और I2 इधर से चले जाएगा, तो इसमें करंट क्या कहलाएगा, इस 2 ओम में I1 + I2 करंट कहलाएगा। अब देखिए इस तरह के जो सर्किट्स होते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन देख लो। ऑप्शन आपको काय में दे रखे, एस में, आपको क्या में दे रखे, एस में। इसका मतलब है कि आपको टाइम डोमेन इक्वेशन लिखने के बाद, देखिए इस तरह के जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, टाइम डोमेन की एक्सप्रेशन लिखिए, उसको लैप्लास में कन्वर्ट करिए, लैप्लास में कन्वर्ट, एक इक्वेशन यहां से बनेगी, दूसरी इक्वेशन यहां से बनेगी, 2 इक्वेशन बनेगी, और जिसके हिसाब से V1 और I1 पूछा है इन दोनों का जो रेशियो हो जाएगा वो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट। क्योंकि देखिए यहां से अगर मैं इक्विवेलेंट देखूं, इक्विवेलेंट देखूं तो ये कितना है, वोल्टेज V1 / I1। सिमिलरली मैं इसको अगर ऐसा लिखूं, Z(S) इक्विवेलेंट S डोमेन में, तो ये कितना हो जाएगा V1(S) / I1(S), है ना। इस तरीके, क्योंकि ऑप्शंस मुझे S के फॉर्म में गिवन है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, वो बता रहा हूं कि आपको KVL इधर भी लिखना है, KVL इधर भी लिखना है, 2 इक्वेशन बन जाएगी, उसके बाद आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे करना क्या है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, जिससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो तो 1 बाय 1 KVL लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग KVL यहां पे लिखेंगे। KVL यहां पे लिखेंगे तो देखिएगा, पहले मैं टाइम डोमेन का लिख देता हूं, V1 = अब मैं नॉर्मल KVL नहीं लिख रहा हूं, कि हम लोग नॉर्मल में के मेरी स्टाइल जैसे KVL की तो मैं इक्वल टू बाद में लेता हूं, सबको माइनस साइन के साथ लेता हूं, बट इस केस में नहीं करूंगा। इस केस में V1 को मैं एज इट इज, ये जो वोल्टेज है और यहां पर जितना ड्रॉप है वो इक्वल टू में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं L1, इसको मैं मान लेता हूं L1, है ना, 1 हेनरी को क्या मान लेता हूं, L1 मान लेता हूं, और इसको L2 मान लेता हूं, वैल्यू बाद में रखूंगा, है ना, ताकि आपको समझ में आसानी से आए। L1 di1/dt, ठीक है। वोल्टेज इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे लिखेंगे, LdI/dt। उसके बाद ठीक है, ये हो गया, प्लस ये तो हो गया सेल्फ की बात, ये क्या हो गया सेल्फ की बात, सेल्फ इंडक्टेंस आपने लिख दिया। अब मुझे क्या लिखना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखना है। अब मुझे क्या लिखना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अभी मुझे साइन नहीं पता म्यूचुअल इंडक्टेंस का, प्लस माइनस होगा या कुछ भी होगा, प्लस होगा या माइनस होगा मुझे नहीं पता। अभी मैं लिख देता हूं M
डी। अब देखिए इसमें इस कॉइल में किसकी वजह से म्यूचुअल हो रहा है, उस वाले करंट की, उस वाले करंट का इफेक्ट इस कॉइल में नजर आएगा, तो MdI2 डिवाइडेड बाय dt। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा, अभी मैंने दोनों लिख दिए, ये डिसाइड करेगा क्या कि M पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो दोनों क्या है, एंटरिंग है एंड एंटरिंग है, दोनों एंटरिंग है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, M आपका हो जाएगा पॉजिटिव, M क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव हो गया तो मैं नेगेटिव साइन को हटा देता हूं, समझ गए। देन आगे क्या होगा, केवीएल एक्सप्रेशन, केवीएल एक्सप्रेशन फिर गए तो इस कॉइल का मैंने क्या किया, कॉइल नंबर 1 का सेल्फ और म्यूचुअल लिख दिया है, और इसमें म्यूचुअल के आगे साइन प्लस है या माइनस है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा कि मेरा M पॉजिटिव है या फिर निगेटिव, निगेटिव होता तो माइनस लगाते, पॉजिटिव है तो प्लस लगाया है, समझ गए। चलो आगे चलते हैं, एक एक करके बहुत बारीकी से बता रहा हूं मैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे है +2 इंटू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, क्योंकि इसके अंदर जो ड्रॉप होगा नॉर्मल रेजिस्टेंस इनटू करंट, ठीक है। चलो अब इसका मैं क्या करूंगा, लेप्लास ले लेता हूं। अब लेप्लास ले लेंगे, इसको लेप्लास में चेंज करेंगे तो देखो इसको V1 ऑफ S। अब देखिए नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग वोल्टेज अगर कांस्टेंट एक वैल्यू होती तो हम V/S कर देते हैं, बट अभी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग एक जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम किसकी तलाश में, V1 ऑफ S और I1 ऑफ S का रेशो चाहते हैं, तो इसको हम लोग नॉर्मल V1 ऑफ S ही लिखेंगे, ना कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय S कर देंगे, क्योंकि प्रॉपर वैल्यू पे नहीं एक रेशो पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने फंक्शन ऑफ S लिख दिया है, सिंपली यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा L1। अब देखिए L1 की वैल्यू कितनी है, 1 हेनरी है, तो मैं डायरेक्ट, चलो मैं पहले लिख देता हूं L1S I1 ऑफ S प्लस MS I2 ऑफ S। अब देखिए S लगाते टाइम पे बहुत बार क्या होता है, 5 और S अगर वैल्यू गिवन है ना, हमारे क्वेश्चन में अगर 5 है ना, 5 और S है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप इस चीज से अलर्ट रहना, नहीं तो कई बार कैलकुलेशन एरर बहुत सारी हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2I1 ऑफ S प्लस 2I2 ऑफ S, ठीक है। अब आगे बढ़े, चलो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो V1 ऑफ S, ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, L1 कितना है, 1 हेनरी है। अब I1 कौन सा, ये I1 है और ये I1 है, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि I1 ऑफ S इक्वल टू L1 कितना है, 1, तो S प्लस 2 प्लस I2 ऑफ S, और M कितना है, M 1/3, और ये है तो ये कितना हो जाएगा, S/3 प्लस 2। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। समझ में आया केवीएल कैसे लिखना है, सिंपली अब इस साइड में इस वाले लूप में लिखेंगे, इस वाले लूप में लिखेंगे कोई वोल्टेज है क्या, नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, वोल्टेज को जीरो कर देंगे, वोल्टेज को क्या कर देंगे, हम लोग जीरो कर देंगे। थोड़ा कलर डिफरेंट ले लेते हैं ताकि समझ में आसानी से आए। वोल्टेज हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। अब बताओ, अब इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, I2 करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो 1/12 और 1/4, देखो ये तो मैग्नेटिक कपल्ड है ही नहीं, तो ये तो सिंपली चलेगा आपका, देखो ऐसा कि 1/12 dI2/dt, ये तो सिंपली है ना, इस पर कोई मैग्नेटिक कपलिंग नहीं है, तो ये डायरेक्टली अपना जो I2 करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है। अब इस वाली कॉइल का क्या रहेगा, सेल्फ और म्यूचुअल दोनों है, तो पहले तो सेल्फ लिख देते हैं, सेल्फ कितना है इसका, 1/4 dI2/dt, ये तो हो गया सेल्फ। अब म्यूचुअल के लिए हमें पता है कि M पॉजिटिव, तो डायरेक्टली पॉजिटिव साइन लगा देते हैं, M dI1/dt, इस मतलब इस कॉइल में इस I1 करंट का इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। चलो और आगे फिर क्या हो जाएगा, 2I1 प्लस I2। चलो आगे बढ़े, चलो इनका लैप्लास लेते हैं, 0 इक्वल टू, अब देखो इसमें I इन दोनों को ऐड कर देते, ऐसा हो जाएगा ये कि 1/12, और यहाँ पे S आएगा ना, क्योंकि S/12 और प्लस S/4, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा 2, क्योंकि I2 हम साथ में ले रहे हैं, ये I2 और वो वाला I2, तो ये हो जाएगा I2/S, और I1 कितना हो जाएगा, प्लस M कितना 1/3, तो S/3 प्लस 2, तो ये हो गया I2/S, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे
तो देखो 12 एलसीएम आ गया यहाँ पे, 12 एलसीएम हो गया तो ये कितना हो गया s प्लस 4 3 12 3s प्लस 2। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और ये हो गया हमारा s/3 प्लस 2i2 ऑफ s। अब यहां से देखिएगा 0 इक्वल टू, इसको थोड़ा सा रीअरेंज, कितना हो गया 4, 4 से 12 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा s/3, तो s/3 4 3 12 है ना, और 2i2 ऑफ s प्लस s/3 प्लस i2 ऑफ s। i2 नहीं ना, i1 आएगा, हम लोग i2 लिए जा रहे हैं ना, ये i1 है, i1 और i1, ठीक है, i1 लिया था हम लोगों ने। तो अब यहां पर देखिए सेम क्वांटिटी नजर आ रही है हमें, सेम क्वांटिटी नजर आ रही है, या फिर ऐसा भी देख सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान ले, या फिर एक काम करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रेशो ऑफ v1 और i1 चाहिए, तो v1 तो यहां पर है और i1 इन दोनों का रेशो चाहिए, तो ये जो i2 की टर्म है, ये i2 की टर्म हम लोग i1 के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहां पर देखिए, गौर से देखिएगा कि यहां पर थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूं, s/3 प्लस 2 इंटू i2, तो ये सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं, सेम वैल्यू, तो सेम वैल्यू की जगह, पूरी वैल्यू की जगह क्या हम डायरेक्टली ये रिप्लेस कर दें, तो यहां पर कितना हो जाएगा s/3 प्लस 2 i2 ऑफ s इक्वल टू माइनस i1 ऑफ s/3 प्लस 2। ये डायरेक्टली इस पूरी की पूरी वैल्यू इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस फर्स्ट इक्वेशन में पूरी एक्सप्रेशन की जगह हमने ये पुट कर दिया, तो यहां से अब हमें क्या मिलेगा, देखिएगा, अब हमें यहां से v1 ऑफ s इक्वल टू i1 ऑफ s, ये कितना हो जाएगा s प्लस 2, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा माइनस i1 ऑफ s/3 प्लस 2, ठीक है। अब i1 कॉमन ले लूं, i1 कॉमन लेके v1/s डिवाइडेड बाय i1 ऑफ s, और ये कितना हो जाएगा s प्लस 2 माइनस s/3 और माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एलसीएम ले लिया 3 माइनस 1, तो 2/3 इंटू s, दैट इज v1 ऑफ s अपॉन i1 ऑफ s इक्वल टू zs या z इक्विवेलेंट ऑफ s, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2/3 इंटू एस, कहीं नजर आ रहा है 2/3, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। मजा आया इस क्वेश्चन में, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि केवीएल एक्सप्रेशन लिखते टाइम पे बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देते। आपको इतनी सारी गड़बड़ नहीं करना है केवीएल लिखते टाइम पे, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं, और ठीक है, या चलो छोड़ो, ठीक है, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो गलती कहां होती है, गलती एक तो ये होती है कि जब हम केवीएल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो प्लस माइनस m के साथ में प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाती है। दूसरा है जब हम लोग लेप्लास लेते हैं तो m के साथ में s मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तीसरा, जब हम एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं तो वहां पर गड़बड़ कर देते हैं, तो कैलकुलेशन एरर बहुत होती है। आप केवीएल ढंग से नहीं लगा पाते, म्यूचुअल एम को पहचानना, एंटरिंग है, लीविंग है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप मजा आया होगा मैग्नेटिक कपल सर्किट में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, इसमें बहुत ज्यादा और बचे हुए नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन और है, वो फटाफट में नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, और ये पूरा नेटवर्क थ्योरी का क्रैश कोर्स हमारा फिनिश हो जाएगा।